बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूबीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों, यूबीआई पेंशन ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूबीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के आगे जाने की बजाय पीछे जाने की सबसे बड़ी वजह इदारों की कारकर्दगी है, जो किसी तरह भी इत्मीनान बख्श करार नहीं दी जा सकती, क्योंकि ज़्यादातर इदारे अपना काम करने की बजाय दूसरे के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की का ग्राफ ऊपर जाने की बजाय नुमायां तौर पर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। इदारों की ख़राब कारकर्दगी से अवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रिश्वत की लानत इन इदारों में कदरे मुश्तरक है। लोगों के काम लिए दिए बगैर नहीं हो पाते और ज़रूरत इस बात की है कि इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत मौसर इक़दामात उठाए ताकि गरीब अवाम जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इसकी नौबत ना आए। वैसे तो हर इदारे के बारे में उनकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन फ़िलवक्त हुकूमत पाकिस्तान का इदारा बराए मराद मेमर मुलाजमीन या बुढ़ापे की मराद का कौमी इदारा कह लें ज़ेरे तज़किरा है। अलबत्ता ये इदारा यूबीआई के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इस इदारे के हवाले से जो मामला सामने आते हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि ये इदारा बूढ़े लोगों को मराद देने की बजाय उनके लिए मुश्किलात का सामान पैदा करने वाला इदारा बन रहा है। यूबीआई वो इदारा है जिसका बुनियादी मकसद बूढ़े मुलाजमीन की फलाह बहबूद का ख्याल रखना है। इन्हें मराद फराम करना इदारे की अवलीन कोशिश होनी चाहिए और किसी भी तरह उनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए, और ये इदारा एक बहुत ही नेक मकसद को लेकर कायम हुआ है। यूबीआई के इदारे में अच्छे लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जो कि बूढ़े लोगों की जेबों से पैसा निकालने में तेज़ी दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इदारे को से नो टू करप्शन के असूल की तकलीद करनी चाहिए, लेकिन हर इदारे की तरह यूबीआई में भी काली बेड़े मौजूद हैं जो कि बूढ़े लोगों को परेशान करके उनसे जेब डीली करने का मुतालबा करती हैं। और इस हवाले से आपके साथ एक बुजुर्ग की कहानी शेयर करेंगे जो कि अपनी पेंशन के असूल के लिए काफ़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। शाहिद यकूब, जो कि जुलाई 2018 में 60 साल की उम्र मुकम्मल करने के बाद यूबीआई की पेंशन के हकदार हो गए थे, लेकिन 5 साल से अब तक वो यूबीआई की मेहरबानी से धक्के खा रहे हैं। कभी उन्हें कराची जाने का कहा जाता है, कभी रावलपिंडी की तरफ दौड़ लगवाई जाती है। शाहिद यकूब इस इदारे के रजिस्टर्ड मेंबर हैं और वो 3 इदारों में 15 साल की मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद इस इदारे की जानिब से पेंशन के हकदार हो चुके हैं और उन्होंने 15 साल 3 मुख्तलिफ इदारों में काम किया, लेकिन यूबीआई 2 इदारों की सर्विस को तो तस्लीम कर रहा है, तथा तीसरे इदारे कराची एडमन को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में की गई मुलाजमत को मदई की सर्विस में शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि इस इदारे ने यूबीआई में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, जबकि इसे लाजमी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए थी। और इस तमाम मामले में शाहिद यकूब की कोई गलती नहीं है। शाहिद यकूब ने एजुकेटिंग अथॉरिटी को पेंशन के लिए दरख्वास्त दी, जिसे महज इसलिए मुस्तरद कर दिया गया कि आप कराची एडमन सोसाइटी की सर्विस को शामिल नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह ये बताएगी कि ये इदारा यूबीआई में रजिस्टर्ड नहीं था। शाहिद यकूब ने इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर कर दी और 5-6 समातों के बाद एजुकेटिंग अथॉरिटी के मोहम्मद अयूब ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। वो जनवरी 2022 में दिए गए फैसले में रीजनल डायरेक्टर कुरंगी कराची को हदायत जारी की गई कि कराची एडमन सोसाइटी को 8 साल पहले की तारीख से रजिस्टर किया जाए और शाहिद यकूब की मुद्दत मुलाजमत में इस अरसे की मुलाजमत को शामिल करके शाहिद यकूब को उनका जायज़ कानूनी हक दिया जाए।
یہاں تمام غلطی اس ادارے کی ہے جس نے جانتے بوجھتے ہوئے EOBI میں رجسٹریشن نہیں کروائی، اور دوسری غلطی متعلقہ ریجن کے ذمہ داروں کی ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر راولپنڈی کو ہدایات جاری کی گئی اور اس معاملے کو دیکھا جائے، لیکن وہ اسے ٹھیک کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہے، اور بعد میں ریجنل ڈائریکٹرز اس معاملے کو صحیح نہیں کر رہے اور ایک بوڑھے شخص کو پنڈی سے کراچی اور کراچی سے پنڈی کے چکر لگوا رہے ہیں۔ اور حال ہی میں جب شاہد یعقوب اس سلسلے میں ریجنل ڈائریکٹر کورنگی کے دفتر گئے اور اپنے کیس میں ان کی طرف سے کی گئی پیش رفت کے بارے میں جاننا چاہا، نہایت ہی سرد مہری سے جواب دے دیا گیا کہ آپ راولپنڈی جا کر معلوم کر لیں۔ باہر ان کے کارندے گھومتے پھرتے اور پیسوں کا تقاضا کرتے نظر آتے ہیں، اور اس معاملے کو 4-5 سال ہو چکے ہیں اور انہیں ان کی پینشن ملنے کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ شاہد یعقوب نے ادارے کے چیئرمین سے مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ ان کی رکی ہوئی پینشن کو جاری کیا جائے۔ EOBI کو شاہد یعقوب، جن کا EOBI کارڈ نمبر 0500C930892 ان کے حق میں ایجوکیٹنگ اتھارٹی کے فیصلے کی روشنی میں پینشن جاری کرنے میں مزید تاخیر نہ کی جائے۔ اب کورنگی ریجنل آفس سے یہ پتہ چلا کہ ایجوکیٹنگ اتھارٹی کے فیصلے کے خلاف ریجن نے اپیل دائر کی ہے، اور اس بات کو بھی 8 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک پینشن کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ ہم اپنے چینل کی طرف سے EOBI کی چیئرپرسن مس ناہید دورانی صاحبہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان بزرگ کی پینشن کو جلد از جلد جاری کروانے میں ان کی مدد کی جائے، نہ کہ ان کو چکر لگواتے رہیں۔ ایک بزرگ پینشنر اتنے سالوں سے چکر لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو ان کی پینشن نہیں دی جا رہی۔ EOBI کا ادارہ بزرگوں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ادارہ افسران کی کرپشن کے لیے بنایا گیا ہے، جو کہ اس ادارے کو لوٹ لوٹ کر کھاتے رہے ہیں، لیکن جو EOBI کے بزرگ ہیں ان کو ان کا جائز حق نہیں دیا جا رہا۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔